हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती। साथ ही साथ देखिए हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और निफ्टी के देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेंगे कि लगातार देखिए 4 दिनों की तेजी के बाद आज के दिन क्यों सेलिंग हमको देखने को मिली और एफआईएस और डीआईएस की पोजीशन किस तरीके से हमको दिखाई दे रही है इस मार्केट के अंदर। क्या जो पूरी जो तेजी का ट्रेंड था अब इस जगह देखिए समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर से एक रिकवरी हमको दिखाई दे सकती है। अमेरिकी मार्केट में भी जो सेलिंग हमको दिखाई दी उसका इम्पैक्ट भी देखिए हमको इंडिया के मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। कल हमने क्या बात किया था अपनी वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे और देखिए ऑप्शन चेन के बारे में भी बात कर लेंगे कि आज के दिन देखिए कॉल साइड इतनी सारी हमको सेलिंग दिखाई दी, पुट साइड एक मूवमेंट हमको दिखाई दिया। सुबह के मूवमेंट में देखिए हमको क्या दिखाई दिया और कल मैंने आपको क्या बोला था। देखिए कल मैंने आपको बोला था कि बाजार अगर इस जगह देखिए आप बिल्कुल ध्यान से इस जगह मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि मैंने आपको बोला था कि अगर देखिए बाजार 9:15 को ओपन होता है और 9:15 को देखिए हमको ओपनिंग नेगेटिव अगर देखने को मिलती है तो 9:15 पे देखिए हमारी जो इस जगह देखिए हमारी ओपनिंग थी वो इस जगह देखिए 25,178 के समथिंग के देखिए हमने इस जगह देखिए लो मारते हुए दिखाई दिए। लो हमको देखिए यहाँ पे दिखाई दिया 9:15 की कैंडल पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ से देखिए कंटिन्यू देखिए हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इसने देखिए ऊपर की साइड का हाई जो मारा वो आपको देखिए 25,092 के समथिंग का हमको दिखाई दिया, 192 के समथिंग। और अगर हम इस जगह बात करते तो 115 पॉइंटों की हमको तेज़ी दिखाई दी मॉर्निंग के सेशन में। अब देखिए मॉर्निंग के सेशन में जब हमको तेज़ी दिखाई दी, अब देखिए मान के चलिए कि आपका देखिए यहाँ पे व्यू था कि मुझे सेलिंग करना है बाजार में खुलते ही, लेकिन मैंने आपको बोला था कि खुलते ही देखिए सेलिंग करना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है क्योंकि 115 पॉइंट का देखिए हमको एक मूवमेंट दिखाई दिया। और अगर आप इस जगह ऑप्शन के अंदर अगर आप काम करते हो तो आपने किसी भी तरीके का ऑप्शन अगर आपने खरीदा होता तो वो ऑप्शन आपका आधा हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए हमको मॉर्निंग में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और 9:15 से लेके देखिए ऑलमोस्ट हम इस जगह देखिए 9:45 तक देखिए हमने यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए जब मैंने आपको कल भी बात किया था, कल भी मैंने आपको बोला था कि बाज़ार में देखिए ऊपर का जो प्राइस है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 25,200 को बाजार ब्रेक नहीं करेगा। यानी यहाँ पे जब हमने ओआई का डेटा देखा था तो यहाँ पे ओआई का डेटा हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा था और ओआई की डेटा में हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि बाजार नीचे ओपन हो सकता है लेकिन नीचे से रिकवरी करेगा। कल ये एक चीज़ हमारी देखिए क्लियर हुई और फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि हमको न्यू तेज़ी नहीं करना है। न्यू तेज़ी के लिए हम जब भी तैयार होंगे जब ये आपका 25,200 को ऊपर की साइड ब्रेक कर देगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप कल के वीडियो को सबसे पहले जाके देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए क्योंकि आज का लाइक का हम टारगेट रखते हैं 600 लाइक को प्लस का, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग पूरा करोगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि आज के दिन जो हमको देखिए सेलिंग दिखाई दी, इस सेलिंग में देखिए एफआईएस ने क्या अपनी पोजीशन इस जगह देखिए जो तेज़ी की पोजीशन थी वो इस जगह कट की है, कितनी कट की है, एफआईएस ने किस तरीके से अपनी पोजीशन बना के रखी है एक्सपायरी के एक दिन पहले, उसको भी हम इस जगह समझेंगे। क्योंकि अभी भी देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बाजार में इस जगह देखिए 3 बॉटम देखने को मिले आज ही के दिन। देखिए जब पहली देखिए सप्लाई हमको दिखाई दी तो पहले सप्लाई में देखिए बाजार यहाँ पे आया और एक तेज़ी दिखाई दी और फिर दूसरी बार जब सप्लाई दिखाई दी तो इसी लेवल का देखिए हमने सपोर्ट लिया और हमको एक तेज़ी दिखाई दी। लेकिन अगर आप लास्ट में देखोगे तो लास्ट में देखिए हमको एक और सप्लाई दिखाई दी और हम इसी के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई दिए। यानी अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट अब एक ही सपोर्ट है जो कि आपका देखिए 25,000 का। अगर ये 25,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक बड़ी सप्लाई देखने को मिल सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है। अब ऐसा क्यों और किस कंडीशन में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखिए इस जगह एफआईएस और डीआईएस का डेटा समझना पड़ेगा। एफआईएस और डीआईएस मार्केट के अंदर कर क्या रहे हैं और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले ही क्यों इस जगह सेलिंग देखने को मिली, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए कैश के अंदर देखिए FIS और DIS ने क्या किया है। तो FIS के डेटा को आपको यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से रीड करना देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए 7 अक्टूबर को किया था FIS ने पहली बार देखिए यहाँ पे खरीदारी की थी, जो कि हमको दिखाई देगा 1440 करोड़ के समथिंग के देखिए हमको यहाँ पे खरीदारी देखने वाली। उसके पहले अगर आप देखोगे देखिए 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को देखिए लगातार बिकवाली दिखाई दी थी। अब देखिए जब 7 अक्टूबर को खरीदारी की तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखिए हमको दिखाई देना चाहिए था। तो मार्केट में क्या हुआ कि बाजार देखिए 9.15 पे देखिए जब ओपनिंग होता है तो इस जगह देखिए गैप डाउन ओपनिंग होता है, यानी बाजार नीचे की साइड ओपन हो जाता है। अब नीचे की साइड देखिए जब ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए जब पॉजिटिव डेटा हमको दिखाई दे रहा था FIS का, तो यहाँ से देखिए एक बड़ी देखिए कैंडल हमको देखने को मिली और बड़ी कैंडल के साथ देखिए बाजार ने रिकवरी की। लेकिन अब जो ऊपर वाला प्राइस था जो कि आपका 25,200 वाला प्राइस था, यहाँ पे हमारा देखिए OI डेटा ज़्यादा था, जो मैंने आपको ऑप्शन चेन के अंदर बताया था। OI डेटा जब यहाँ पे ज़्यादा था तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे लिए रेजिस्टेंस हुआ, और जो हमने नीचे बात की थी ये हमारे लिए क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या था, इन्होंने खरीदारी की तो जब आज देखिए बाजार जब नीचे की साइड ओपन हुआ तो इसने एक रिकवरी की। अब देखिए मैंने आपको कई बार देखिए अपनी वीडियो में कई बार मैंने आपको ये चीज़ बता के रखी है कि FIS को फिर से सस्ते ऑप्शन मिले, FIS इस जगह सस्ते ऑप्शन खरीदना चाह रहे हैं, FIS नीचे से रिकवरी कर सकते हैं, ऊपर की साइड हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये बिल्कुल वही खेल होता हुआ दिखाई दिया। अब अगर किसी को देखिए इस जगह देखिए पुट के अंदर पोजीशन अगर बनानी है तो वो क्या करेगा, वो बाजार में देखिए नीचे की साइड इस जगह तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनको सस्ते नहीं मिलेंगे, इस जगह महंगा मिलेगा। तो हमको बाजार को ऊपर ले जाना पड़ेगा अपने रेजिस्टेंस के पास, जो कि हमारा था 25,200 का रेजिस्टेंस, ठीक है। वहाँ हमको देखिए ऊपर की साइड बाजार जाता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके बाद अगर आप पूरा खेल देखोगे तो ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई देगा। ऑप्शन के अंदर देखिए इस जगह अगर आप देखो तो कैश के अंदर देखिए FIS ने खरीदारी की, और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी हमको देखने वाली। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए आपको समझना है। मैं आपको देखिए 1 अक्टूबर को भी मैंने बोला था, 3 अक्टूबर को भी बोला था और 6 अक्टूबर को भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि FIS को फ्यूचर के अंदर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये बात मैंने आपसे बोली थी कि नहीं बोली थी। FIS को देखिए फ्यूचर के अंदर लॉस हो रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखो कंटिन्यू देखिए जो फ्यूचर के अंदर शॉर्ट करते जा रहे थे, हमारा बाजार रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब जब भी बाजार रिकवर करता है तो FIS ने इसके अंदर देखिए फ्यूचर के अंदर शॉर्ट किया था, लेकिन कितना शॉर्ट किया था अगर आप देखो तो आपको 1500 करोड़, फिर उसके पहले देखिए 2000 करोड़ के समथिंग, उसके पहले भी देखिए आपको 125 करोड़ के समथिंग की शॉर्टिंग दिखाई दे रही थी। लेकिन जो पूरा पैसा बन रहा था वो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि देखिए इस जगह FIS का ऑप्शन के अंदर, जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कल के दिन भी एक हमको खरीदारी देखने को मिली, और ख़रीदारी देखने को मिली इस जगह देखिए 16,170 करोड़ के समथिंग की हमको एक बड़ी खरीदारी दिखाई दी। टोटल खरीदारी की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए 35,000 के समथिंग की हमको खरीदारी दिखाई दी। अब जब पूरी जो खरीदारी थी वो इस जगह देखिए कॉल साइड हमको दिखाई दे रही थी बाजार के अंदर, क्योंकि देखिए ऊपर की साइड इस जगह देखिए 25,200 का हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो जब बाजार ऊपर की साइड गया तो यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, और आज के दिन अगर आप यहाँ पे FIS का डेटा देखोगे तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव में आपको डेटा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको होते हुए दिखाई दे। अब इसके लेवल से अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि बाजार में देखिए अगर आपको अब की बार थोड़ी सी भी देखिए पॉजिटिव अगर ओपनिंग देखने को मिलती है तो वहाँ से हमको फिर से सप्लाई दिखाई दे सकती है, ठीक है। और ये सप्लाई अगर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सप्लाई क्यों दिखाई दे सकती है, जब हमने पहले अटैम्प्ट को देखिए यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे तेज़ी नहीं दिखाई दी, बाजार यहाँ पे फिर से गिरता हुआ दिखाई दिया। यानी यहाँ पे खेल को समझिए कि यहाँ से जब आपको तेज़ी दिखा देते तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आपके इस जगह देखिए कॉल बाइंग होना चालू हो जाते, लेकिन ये आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और इसको देखिए ब्रेकआउट किया। अगर आप देखो तो ब्रेक डाउन किया इसको, जब ब्रेक डाउन करेगा तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, वो यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाना चालू कर देगा। लेकिन अब उनका एसएल कैसे हिट करेगा बाजार, ऊपर ले जाके, ठीक है, ये ऊपर ले गए और यहाँ पे क्या पोजीशन बनाना चालू करेंगे, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाना चालू करेंगे। जैसे ही कॉल की पोजीशन बनेगी फिर से बाजार को नीचे ला दिया। अब यहाँ पे क्या होगा,
अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे बाइंग किया या जो लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं या इस जगह कहीं बाइंग करके बैठे हैं, इनके सभी के देखिए यहाँ पे एयरसेल हिट हो जाएंगे, ठीक है। और बाजार में एक और सेलिंग हमको दिखाई दे सकती है। तो कल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा नेगेटिव मार्केट दिखाई दे सकता है। अगर देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए एक परफेक्ट देखिए जो हमारा इस जगह रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को देखिए बाजार ने टच किया। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ को समझिए, कल भी मैंने आपसे बात किया था, कल भी मैंने आपको बोला था कि अगर बाजार देखिए 25,200 को ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, अगर इसके ऊपर नहीं जा रहा है और बाजार देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अगर देखिए जो 9.15 पे देखिए जब ओपनिंग देखने को मिली और 9.15 पे जब हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली 115 पॉइंटों के समथिंग की, अगर ये उसी जगह सस्टेन कर जाता तो हम ब्रेक कर देते, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिली। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इसको लेवल को ब्रेक करता तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे और इस जगह देखिए 24,900 के लेवल पहला हमारा हो सकता है और 24,000 इस जगह देखिए 850, ठीक है। यहाँ तक हम एक बार आने की कोशिश कर सकते हैं और हमारा अब जो सपोर्ट मिलेगा वो देखिए 24,800 के आसपास का हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर देखिए हम ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन चेन में देखिए जो हमारा 25,000 वाले लेवल है, इस लेवल पे देखिए अगर मैं पोजीशन इस जगह आपको दिखाना चाहूँ तो आपको दिखाई देगा कि कॉल साइड की पोजीशन अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे इस जगह एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, क्योंकि कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी पे देखिए अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो हमको एक सेलिंग दिखाई दे सकती है, जिसमें हम देखिए इस जगह 24,900 और देखिए 24,850 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर देखिए ऊपर की साइड ओपनिंग देखने को मिलती है तो अब हमारे लिए देखिए जो आपका 24,100 वाला लेवल है, जिस पे अगर हम ओआई की डेटा की बात करें तो यहाँ पे 1,25,000 के समथिंग का ओआई है और चेंजिंग की बात करें तो 90,000 के समथिंग की चेंजिंग दिखाई दे रही है। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको दिखाई देगा इस जगह 24,800 के समथिंग। अगर नीचे नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ से एक रिकवरी हमको दिखाई दे सकती है। अगर मैं इसी चीज़ को देखिए लेके चलूँ और मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी आपके लिए फ्री है। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में और हमको कमेंट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमने देखिए इस जगह बात कर ली, लेकिन अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में देखिए अगर मैं आज के दिन बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा पैनिक हमको दिखाई दिया निफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि देखिए जब इस जगह बैंक निफ्टी में ओपनिंग देखने वाली तो यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी ने रिकवरी नहीं की, वहाँ से देखिए एक आपको सप्लाई दिखाई दी, फिर बाद में देखिए रिकवरी अच्छी की, क्योंकि नीचे के लेवल से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 55,850 का देखिए जो लेवल था, वहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 56,200 तक देखिए ये जाता हुआ दिखाई दिया। यानी ऑलमोस्ट देखिए हमको मॉर्निंग में देखिए 400 से लेके आपको एक 500 पॉइंटों की एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी, लेकिन फिर फर्दर देखिए ये नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए अब हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज के दिन देखिए ऐसे लगे होंगे, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड तो हम फिर एक पैनिक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमको देखिए गैप भी दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर। अगर ये गैप को देखिए बाजार को फिल करना है तो ये आपके लेवल नीचे की साइड ऑलमोस्ट 55,600 के समथिंग जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं इसी को देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे बात करता हूँ तो अब हमको जो सपोर्ट मिलेगा वो ऑलमोस्ट देखिए 55,400 के समथिंग सपोर्ट मिलेगा। या तो ये इंट्राडे में नीचे की साइड आता है जब आपको सपोर्ट मिल सकता है यहाँ से इस तरीके से, या फिर देखिए ये गैप डाउन ओपन हो जाए उस तरीके से आपको यहाँ पे एक लेवल दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गैप को फिल करने से भी देखिए ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि जब हम देखिए कार को या बाइक को एक तेज़ी की स्पीड में चलाते हैं तो अगर हम इस जगह ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ा देखिए यहाँ पे आके ज़रूर रुकती है, ठीक है। तो वही है, स्पीड में देखिए आज के दिन बाजार गिरता हुआ दिखाई दिया। अब इसका सपोर्ट अगर इस जगह 55,500 के समथिंग है तो मुझे ऐसा लगता है कि 55,400 के समथिंग ये जाके रुक सकता है। अब देखिए अगर मैं इसी चार्ट को लेकर आता हूँ और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस वाले चार्ट पे, जो कि 1 डे का चार्ट, 1 डे के चार्ट पे आपको दिखाई देगा
कि देखिए अभी देखिए जब हमने आरएसआई के बारे में बात किया था कि आरएसआई देखिए मैंने आपको बताई थी कि आरएसआई में हुआ क्या था कि जो नीचे वाला लेवल था जब 35 के लेवल पे था, हमने बात की थी खरीदारी की, और जब इसको ब्रेक किया था जो कि आपका 50 का लेवल था, जब भी हम खरीदारी के मोड में थे और वहाँ से भी एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली। अब यहाँ पे हुआ क्या कि कल के दिन अगर आपने देखा होगा तो 56 का आरएसआई था, वहाँ से देखिए इसने टच करके अब ये नीचे की साइड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये 50 को फिर से टच करके इस तरीके से देखिए ये घूमने की कोशिश करेगा। अगर ये आरएसआई देखिए इस जगह आता है जो कि आपका 50 के आसपास, तो यहाँ पे देखिए हमको ये वाला प्राइस देखने को मिल सकता है जो कि देखिए एमए जो हमको दिखाई दे रहा है, ये एमए है, ये 50 एमए है, और 50 एमए का जो हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो आपका देखिए 24,880 के समथिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाज़ार का जो सपोर्ट होता है उससे थोड़ा नीचे ही जाता है बाज़ार, क्योंकि ये सपोर्ट तो हर किसी को दिखाई दे रहा है और बाज़ार को चाहिए एसएल। तो यहाँ पे देखिए 24,800 का हमारे लिए सपोर्ट निकलता है। अगर ये थोड़ा सा नीचे जाता है तो यहाँ से इस तरीके से देखिए घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन थोड़ी सी सेलिंग हमको कल के दिन दिखाई दे सकती है, जिस तरीके से देखिए हमारी ये कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। अब हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा बाज़ार के लिए वो इस जगह 25,000 का रहेगा, क्योंकि इसके पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था वो इस जगह देखिए 25,200 का था। यहाँ से आज के दिन हमको सेलिंग देखने को मिली। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।